प्रदेश का करते हैं। यहाँ पर दरअसल उलटफेर की संभावनाएं संकेत मिल रहे हैं। अब संकेत किस बात के हैं वो भी आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश में 5 सीटों पर बड़ा उलटफेर हो सकता है, इस बात के संकेत मिल रहे हैं। छिंदवाड़ा, राजगढ़, मुरैना, रतलाम, झाबुआ और मंडला, ये 5 सीटें जो चौंका सकती है, इनके नतीजे चौंका सकते हैं। छिंदवाड़ा में नकुलनाथ बंटी के बीच कांटे की टक्कर है। पहले चरण में यहां पर चुनाव संपन्न हो चुके थे। राजगढ़ सीट पर भी दिग्गी का जादू चल सकता है, जहां इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की गई। मुरैना में कांग्रेस और बसपा खेल बिगाड़ सकती है। मुरैना में शुरुआत से ही ये कहा जा रहा था कि यहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर है, यहां कड़ा मुकाबला कांग्रेस की ओर से दिया जा रहा है। दूसरी तरफ रतलाम में मोदी फैक्टर से बीजेपी काफी आस लगाए हुए है। सतना में त्रिकोणीय मुकाबला खेल बिगाड़ सकता है। और बात अगर मंडला की जाए तो यहां बीजेपी के फग्गन सिंह कुलस्ते जो एक बार फिर से मैदान में है, उन्हें बड़ी चुनौती मिल सकती है। 4 जून को नतीजे जब आएंगे, पिक्चर तब क्लियर होगी, लेकिन नजरें आप इन 5 सीटों पर बनाकर रखिएगा। जल्दी से आपको एक बार फिर से बता देते हैं 6 सीटों पर जिन पर नतीजे चौंका सकते हैं। छिंदवाड़ा की बात करें तो नकुलनाथ और बंटी साहू, विवेक बंटी साहू जो एक बार फिर से मैदान में है, इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर यहां दिखाई दे रही है। अगली सीट राजगढ़ सीट पर दिग्गी का जादू चल सकता है। रोडमल नागर सिटिंग एमपी, दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह मैदान में थे। रतलाम झाबुआ की अगर बात करें तो यहाँ शिवमंगल सिंह तोमर और सत्यपाल सिंह सिकरवार दोनों आमने सामने। अगली सीट रतलाम झाबुआ, अनिता नागर सिंह चौहान और कांतिलाल भूरिया जो यहां से पहले भी जीत दर्ज कर चुके हैं। सतना में गणेश सिंह विधानसभा का चुनाव हार गए थे, लेकिन एक बार फिर से पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और सिद्धार्थ कुशवाहा दोनों आमने सामने हैं। मंडला में फग्गन सिंह कुलस्ते, ओमकार सिंह मरकाम, आदिवासी चेहरे जो सामने हैं। लेकिन ये 5 सीटें बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि बीजेपी 29 सीटें जीतने का दावा कर रही है और अगर 5 सीटें जहां से चुनौती बीजेपी को मिल रही है तो बहुत मुश्किलें बीजेपी के लिए हो सकती है। सर बिल्कुल जया, और उसमें मुरैना जो है सबसे अव्वल नंबर की सीट है जिस पर निगाह रखना बहुत ज़रूरी है। और वहाँ के लिए नो वन कैन से कि किधर भी चुनाव परिणाम का ऊंट बैठ सकता है। अब तक का अपडेट ये है। हालांकि मोदी जी का अगर जादू जिस तरह की पूरी बताई जा रही है कि बीजेपी की तरफ से दावा है कि पूरा जादू चल रहा है, तब तो फिर कोई बात ही नहीं हो सकती है। जादू चलता है तो फिर जादू ही होता है। लेकिन ये सीटें ऐसी हैं जहां कुछ भी हो जाए तो आप हैरत में मत आइएगा। इसी पर और अपडेट के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स मनोज सैनी हमारे साथ फ़ोन पर जुड़ रहे हैं। मनोज, मुरैना नंबर 1 है, बाकी बात करें तो छिंदवाड़ा तो सबकी हॉट फेवरेट सीट है ही, और इसी के साथ अगर हम बात करें तो दिग्विजय सिंह जी भी अपने अलग अंदाज में है। किस तरह से आप देख रहे हैं ये अपडेट्स जो हमने सीट्स बताई हैं जिन पर निगाह रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चुनावी रोमांच को बढ़ा सकती हैं। जी मनोज। देखिए शरद जी, इसके पीछे भी वजह है। जनजातीय क्षेत्रों में वोट का जो शेयर है वो कम हुआ है बनस्पत हम 2019 को देखते हैं, और यही सब वजह बन रही है। क्या ये उलटफेर की तरफ बढ़ेंगे? छिंदवाड़ा में जनजातीय मतदाता काफी बड़ी भूमिका निभाता है। यदि हम मंडला की तरफ जाते हैं जहाँ से ओमकार मरकाम और फग्गन सिंह कुलस्ते मैदान में है, तो पहले से कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि ये सीट काफी अच्छी है। ओमकार मरकाम ने बहुत अच्छी टक्कर दी है। और तीसरी जनजाति की सीट हम देखते हैं इसमें, तो वो भी झाबुआ अलीराजपुर की जब बात करते हैं रतलाम की, तो वो भी जनजाति, और वहां कहा जाता है भील बिलाला जो है उसके बीच कहीं कुछ ऐसी स्थितियां बनी है जिसको लेकर कांग्रेस थोड़ी सी अस्वस्थ नजर आ रही है। लेकिन बाकी 2 सीटें बचती है। मुरैना, जिसका जिक्र आप और मैं कई बार कर चुके हैं कि बहुत ही टफ टक्कर है नीतू चिकरवार शिवमंगल सिंह तोमर की। और अगली जो सीट जिसका बहुत ज्यादा चर्चा है राजगढ़ की, तो राजगढ़ में दिग्विजय सिंह, इसमें कोई शक नहीं है कि सहानुभूति का वोट कहें या बाकी चीजें कहें, वो उसको बनाने में कुछ हद तक सफल रहे, और इसीलिए उलटफेर की संभावना बन रही खासकर कांग्रेस की तरफ से। कल भी जब कांग्रेस की बैठक हुई तो जीतू पटवारी और बाकी तमाम लोग कहे कि 2 अंकों में कांग्रेस आती दिखाई देगी, वो तो इससे भी बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से जिन 5 सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं इसमें कुछ संभावनाएं बनती है। संभावना के बनने की वजह भी है, एक तो जनजाति का वोट शेयर करना, दूसरा महिलाओं का वोट शेयर कम होना, इसके कारण थोड़ी स्थितियां बन रही है। लेकिन निश्चित रूप से लेकिन मनोज, बात वही है कि जादू चलता है तो फिर जादू चलता है, और जादू चला तो फिर जादू ही है। तो देखते हैं जादू चलता है या इन सीटों पर कांग्रेस ने, क्योंकि एक बड़ा दिलचस्प इक्वेशन ये भी सामने आया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने मोदी साहब के मैजिक के सामने
प्रत्याशियों का मैजिक चलाने की कोशिश की है, जो प्रभावी दिखता हुआ प्रतीत हो रहा है। नतीजे ये बताएंगे कि क्या ये उनके लिए यानी कांग्रेस के लिए सकारात्मक नतीजों में भी बदलेगा। ये महत्वपूर्ण बात है। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ।